एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 17 वचन। प्रेरितों ना कृत्य एंड बीजो अध्याय यानी 70वीं कलम। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़े। सब लोग एक साथ पढ़े। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन समझने में हर एक को सहाय और मदद करे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अंत का जो समय आएगा, अंत के दिनों की बात खुदा कर रहा है। जब अंत का समय आ रहा है तब वही समय पर खुदा अपने वचन को लेकर क्या बोलता है? मैं अंत के समय में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा हर एक मनुष्य के ऊपर। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु के लिए बजाए, क्योंकि परमेश्वर बेस्ट चीज हमें दे रहा है। धन दौलत की बात यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर परमेश्वर अपने आत्मा के बारे में कहता है। जब सिमोन नाम की एक व्यक्ति पतरस के पास आकर कहता है, मुझे भी यह वरदान दे कि मैं लोगों पर हाथ रखूं और लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिले। पतरस ने क्या कहा? परमेश्वर के दान और जो वरदान है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह खुद कह रहा है, अंत के समय के दिनों में खुदा अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है हर एक मनुष्य पर, जिनमें आप और हम सब आ गए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर, हमारा खुदा अपना आत्मा हम पर उंडेलने जा रहा है। और परमेश्वर जो भी करता है वो अपनी आत्मा के द्वारा इन दिनों में काम करता है। इसलिए मैं इन दिनों में और आने वाले साल और आने वाले हर एक पल में खुदा ऐसा काम करेगा हमारे जीवनों के द्वारा कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जो करेगा वो हमारी समझ से बाहर इन दिनों में काम करेगा। और ऐसे ही लोग बढ़ते जाएंगे, कलीसिया दृढ़ होती जाएंगी। जैसे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कलीसिया बढ़ने लगी, लोग विश्वास में जुड़ने लगे। कब हुआ? हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह बनेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी आनंद की बात है। बिना सामर्थ के आप सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से पर्सनल टीचिंग दी है। लोगों के साथ परमेश्वर ने एग्जाम्पल के रूप में बात की है। परमेश्वर ने लेकिन अपने चेलों के साथ हर एक एग्जाम्पल का उनको अर्थ समझाया है, उनको बताया है, और बहुत सारी भेद की बातें भी उन पर रिवील की गई है। रूपांतर का पहाड़ वो 3 लोगों के पास था, पतरस, यूहन्ना और याकूब। वो 3 थे, बाकी के चेले नहीं थे। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी चीजें कि परमेश्वर ने अपने लोगों, अपने चेलों पर प्रकट की है। लेकिन
प्रभु फिर भी कहता है जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ो। हमें इन दिनों में क्या करना है? परमेश्वर ने जो बोल दिया है, मैं अंत के समय में मैं जो जी रहा हूं, मैं अंत के समय के दिनों में ही जी रहा हूं, क्योंकि हर एक वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, अन्य जाति के लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। यदि आप वर्ल्ड की ओर देखो, युद्ध चारों ओर फैला हुआ है, और बाइबल क्या कहती है? मत्ती 24 अध्याय में लिखा है राज्य के लोग लड़ेंगे। अभी तो देश के लोग लड़ रहे हैं, अभी तो स्टेट वाइज आएगा। हालेलुया। लेकिन यही है समय जिनमें परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा, और वो लोग आत्मा से भर जाएंगे जो परमेश्वर के आत्मा के भूखे और प्यासे हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8 वचन में हमने पढ़ा, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे। यदि हमें गवाह बनना है तो हमें सामर्थ की जरूरत है। यीशु मसीह भी हमसे कहता है, आज ये वचन हमसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी तू सुन, वर्ड तुम्हारे पास है लेकिन सामर्थ की जरूरत है। जैसे ये लोग प्रार्थना में जुड़ गए, जब तक ये आत्मा से न भर गए तब तक उन्होंने यरूशलेम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। एक एक मन और एक चित्त के साथ वो लोग जुड़ गए। खुदा तूने कहा मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा, तो अब तू भर दे। आज सबसे बड़ी जो गिफ्ट है वो परमेश्वर का आत्मा जो मैं इन दिनों में दे रहा है। लेकिन वो लोग आत्मा से भर जाएंगे जो लोग खुदा के आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, और जो परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलेगा और वो आत्मा से भर जाएंगे। फिर एक बार हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय और उसका 17 वचन, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। अपना आत्मा, परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाए, जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाए, और विश्वास से बोलो मेरा बेटा, मेरी बेटी भविष्यवाणी करेगी, हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो मेरा बेटा, मेरी बेटी भविष्यवाणी करेगी, भविष्यवाणी करेगा, दर्शन देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से खुदा के लिए ताली बजाओ, और आप ये डिक्लेयर करते हो, आप इस बात पर विश्वास करते हो, और आप एक घोषणा करते हो, नहीं हम और हमारे आने वाले बच्चों के बच्चे वो आत्मा से बढ़ते जाएंगे। और आज से आप ये एक्ट डिक्लेयर करते हो, हमारी जनरेशन एक अपोस्टल और एक प्रोफेट के रूप में आप घोषणा करते हो। जोरदार ताली बजाओ। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं? मेरा बेटा, फिर उसके बाद उसकी जनरेशन, नबियों की जनरेशन है। हालेलुया, जब आप ये डिक्लेयर करते हो, जब आप इस वचन को आप ग्रहण करते हो, मरियम की तरह वहां पर जैसे गाब्रिएल से कहा, तूने जो कहा उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। और जब आप इस वचन को पढ़ते हो, जब आप इस वचन को ग्रहण करते हो, आज से आप जान लो आपके परिवार में और आपके जनरेशन में प्रॉफिट और अपोस्टल लोग हैं। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी पोस्ट, हालेलुया, सबसे बड़ी परमेश्वर की ओर से हमारे बच्चे जो चुने हुए लोग कहलाएंगे। और आनंद की बात होगी, दुनिया के दर्शन नहीं देखेंगे लेकिन परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की चीजें तो नाश हो जाएगी, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से दर्शन मिलेगा वो बातें सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं
तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, इन दिनों में कलीसिया आत्मा से भरने जा रही है। ये एक मैसेज है जो मुझे परमेश्वर ने मुझे बोला। अब हम देखेंगे, हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे योएल की पुस्तक चैप्टर 2 वर्स 23। जोएल चैप्टर 2 वर्स 23। योएल एनो बीजो अध्याय અને 23મી કલમ। हे सियोन के लोगों, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, अपने परमेश्वर के कारण मगन हो और आनंद करो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, तुम्हारे लिए, बोलिए मेरे लिए वो वर्षा, मेरे लिए वह वर्षा, आगे रीड, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, बहुतायत से वो बारिश देगा, और पहले के समान, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। अगली और पिछली दोनों बारिश खुदा उंडेलेगा। फिर एक बार एक वचन को पढ़ना वहां से, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, तुम्हारे लिए वो वर्षा। जब तुम्हारे आता है ना तुम्हारा, वहां पर अपना नाम लिख दो, अपने बारे में बोलो, मेरे लिए वो वर्षा, मेरे लिए वह वर्षा अगली और पिछली बारिश को उंडेलेगा। अगली और पिछली बारिश को उंडेलेगा। आनंद की बात है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से परमेश्वर में भरने जा रहा है। जो प्रेरितों के समय में हम देखते हैं वो पहली बारिश, लेकिन हमारे समय में तो एक यूं बोल सकते हैं कि मूसलाधार बारिश, पहली और आखिरी बारिश उंडेलेगा। तो कैसे होगा वो? परमेश्वर अपने लोगों को इन दिनों में आत्मा से भरने जा रहा है। मैं ऐसा फील करता हूं, छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चे, ऐसे लोगों को खुदा दर्शन के द्वारा बात करेगा। वो समय आ रहा है कि वो लोग एक नबी के रूप में भी प्रचार करेंगे। हालेलुया। मैं इसे फील करता हूं। अब ये होने जा रहा है। जब ये होने जा रहा है, सुन लो ये वचन क्या कहता है। अंत के समय में बारे में बात कर रहा है। जब परमेश्वर का आना नजदीक है, जब परमेश्वर अपनी कन्या को लेने के लिए आ रहा है, उससे पहले खुदा अपनी आत्मा से लोगों को भरकर, हमें सामर्थ से भरकर, हमें सामर्थ में आगे लेके जाने वाला है। जो चीज मैं महसूस करता हूं वो समय बोल रहा हूं मैं। और परमेश्वर की इन दिनों में अब हमारे बीच में वो पवित्र आत्मा की शक्ति और उसकी सामर्थ काम कर रही है। मैं अभी और इसी वक्त इसे महसूस कर रहा हूं। और जब परमेश्वर ने कहा मैं अगली और पिछली बारिश तुम्हारे लिए, हम मेरे लिए उंडेलने वाला है, मैं इसे रिसीव करता हूं, मैं इसे ग्रहण करता हूं। यस लॉर्ड। आप क्या रिसीव करते हो? जो आपने रिसीव किया, जो आपने ग्रहण किया, वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। वैसे ही खुदा आपको सामर्थ्य से भरेगा। और सामर्थ्य हमें जरूरत है। पढ़ो हबाकुक उसका 2 अध्याय और 3 वचन। हबाकुक उसका 2 अध्याय और 3 वचन। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। नियत समय, ओके, नियत समय, एक समय तय किया गया है, एक चौकस समय है कि जो खुदा हमारे लाइफ के अंदर ऐसा करने वाला है और इन दिनों में करने वाला है। एक समय तय किया गया है और इन दिनों में खुदा परमेश्वर अपनी आत्मा से में भरने जा रहा है। लोग पैसे के पीछे पागल है, लोग और चीजों के पीछे पागल है, और सारी संसार की बातों के पीछे में पागल है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं उनके पीछे मत भागो, समय निकट है। खुदा, हेलो, ऐसे समय
आ रहा है और हम ऐसे समय में संसार के पीछे न भागे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर इन दिनों में आत्मा से भरकर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ के लिए हम तैयार हो जाए। यदि हम सामर्थ के लिए तैयार हो जाएंगे, यदि हम आत्मा से भरते हुए आगे बढ़ेंगे, खुदा अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करेगा। और मैं इन बातों के लिए प्रभु को धन्य कहता हूं। ये समय मेरा है। आने वाला दिन 24 की साल और जितने भी साल है, हर एक दिन, हर एक साल मेरे लिए है। हालेलुया। लिखा है हब्बाकुक में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वो समय स्पीडली आता है। आपको पता नहीं, लेकिन मैं बोलूं, आपको भी पता है। और ऐसे आप वर्ड बोलते हो, 2023 की साल कैसे आई, कैसे फिनिश भी हो गई। अब सेम 24 में होगा। हेलो, अब आने वाले साल में हम देखेंगे इन 23 की साल कैसी आई और कैसे पूरी हो गई। एक आंख ना पलकारामा अब બધો समय निकली गयो क्या। हेलो, हम देखते हैं हर एक समय एकदम स्पीड में जा रहा है। स्पीडली ये समय जा रहा है। ये साल अपने हम देखें तो कैसे जनवरी आया और कैसे दिसंबर भी अब कंप्लीट होगा, और कुछ ही दिनों के बाद हम 2024 में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है वो समय वेग से आता है, लेकिन हम समय को हमें पकड़ लेना है। उस समय में हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ही ना गवा दे जैसे हमने 23 की साल में कुछ नहीं किया और ऐसे ही चला गया। लेकिन नहीं, अब 2024 में हम एक बड़े योजना के साथ, एक सामर्थ के साथ, खुदा की योजना में हम आगे बढ़ेंगे। यदि हमारी प्रार्थना होगी ना, तो हम सामर्थ के साथ हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। लेकिन आप प्रार्थना में जुड़ जाओ, प्रार्थना में जुड़ जाओ, क्योंकि खुदा ये चर्च के लोगों से कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी चली जाएगी। लोग आपके बारे में पूछेंगे ये तो क्या था, लेकिन अब कुछ और ही व्यक्ति है। ये आपकी गवाही होने वाली है। आप बढ़ने पर हो। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो समय है जो पूरा होने वाला है। लेकिन मैं ही खुद पढ़ लेता हूं। हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 5 और 18 मैं बोल लेता हूं, लेकिन आप याद रखना, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 18 में क्या लिखा है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। और खुदा ने जो बोला है, मैं एंड टाइम में, अंत के समय में हर एक मनुष्य पर आत्मा उंडेलूंगा। लेकिन वो व्यक्ति आत्मा से भरेगा जो व्यक्ति वचन में बना रहता है, जो खुदा की संगति में रहता है, जो प्रार्थना में बना रहता है और खुदा से कहेगा मुझे आत्मा से भर। ये अंत के समय की बारिश, अगली और पिछली बारिश मुझ पर उंडेल, और खुदा ऐसे लोगों पर उंडेलेगा और आत्मा से भरकर एक धधकती आग के समान वो सिलकने लगेंगे। कौन? परमेश्वर हमारे बारे में कह रहा है। परमेश्वर हमारे बारे में कह रहा है। परमेश्वर चर्च से कह रहा है। परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है। खुदा अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। उसने बोल दिया सब कुछ टल जाएगा, लेकिन मैंने जो बोला है ना वो कभी ना टलेगा। तुम प्रार्थना में तैयार नहीं होगे तो कोई बात नहीं, तुम संगति नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा, लेकिन वो आत्मा से भरकर वो मेरा गवाह बनेगा। आपकी इच्छा आपके पास रह जाएगी, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं हर एक व्यक्ति से अपनी आत्मा से परिपूर्ण करूं। और सबसे बड़ी ये गिफ्ट है खुदा की ओर से, उसका आत्मा।
क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। जो उसकी आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से जो उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और वो खुदा अब आत्मा के रूप में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य हमें बढ़ाना चाहता है। हम निकालेंगे, कुछ और बातों को निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और 10 वचन। पहला शमूएल चैप्टर 10 वर्स 10। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और 10 वचन। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। ओके बेटे, क्या लिखा है? जब शाऊल एक नबियों के साथ जुड़ गया, तब क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आत्मा की शक्ति शाऊल पर उतर आई और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। उनके बीच में वो नबूवत करने लगा। कब आई परमेश्वर की शक्ति? जब परमेश्वर की शक्ति जब शाऊल पर आई, तब वो शाऊल वो नबियों के एक ग्रुप के साथ वो खड़ा था, उनके साथ जुड़ गया। तब परमेश्वर की शक्ति भी उस पर उतर आई और वो नबूवत करने लगा। परमेश्वर की आत्मा जब हम पर उतर आती है ना, जब परमेश्वर की शक्ति हम पर उतर आती है ना, तो हमारे अंदर से आने वाली बातों को खुदा रिवील करता है। वो प्रोफेट के रूप में परमेश्वर में इस्तेमाल करता है। शाऊल तो निकला था गधे ढूंढने के लिए, लेकिन देखो उसके बारे में क्या लिखा है। क्या शाऊल भी नबियों में से एक है? ये कब गवाही खड़ी हुई? जब वो आत्मा से भर गया। तब जब आप आत्मा से भर जाओगे ना, आप परमेश्वर की शक्ति से भर जाओगे ना, तब परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करेगा और आपके बारे में ये गवाही, ये एक प्रॉफिट है। बिना सामर्थ, बिना आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना हम प्रोफेसी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि हमें प्रॉफिट के रूप में आगे बढ़ना है, तब प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे तेरी आत्मा से और तेरी शक्ति से मुझे भर दे। हम समय के साथ चलेंगे, लेकिन खुदा ने चाहा तो हम थोड़ा कभी हम कंटिन्यू में आगे जाएंगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। न्याय की पुस्तक में हम आएंगे, तब हम निकालेंगे न्यायाधीश की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और 14 और 15 वचन। न्यायाधीश की पुस्तक उसका 15 अध्याय 14 और 15 वचन। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जब परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उस पर उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 लोगों को उसने मार डाला। लेकिन अब शुरुआत में देखो, पवित्र आत्मा की शक्ति सैमसन पर उतर आई और जब वो आत्मा से भर गया, उस शक्ति से भर गया, वहां पर और एक रिवेलेशन है। जब आप आत्मा से भर जाओगे, चाहे आपका बंधन कैसा भी क्यों ना हो, आपके लाइफ के अंदर जब आत्मा से भर जाओगे, सबसे पहले आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। सबसे पहले आपके बंधन टूट जाएंगे जो आपको बांध के रखा है उन बातों ने। लेकिन जब आप आत्मा से भर जाओगे, आपके बंधनें टूट जाएगी। सेकंड, जो शत्रु लोग हैं, आप उनको मारोगे, उनके गढ़ों को आप तोड़ डालोगे, उनकी चाल को आप निष्फल करोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति के प्राप्त करने के बाद जब आप आत्मा से भर जाते हो, तब आप जय के साथ आप आगे और आगे बढ़ते जाओगे, आप हारोगे नहीं।
आप हारोगे नहीं। चाहे हजार आए, चाहे लाखों की पीड़ आए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप आत्मा से भर जाते हो, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर जाते हो, तब आप शत्रुओं के बंधनों को, उनके गढ़ों को आप तोड़ डालोगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं अंत के समय में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा हर एक व्यक्ति पर जो उसके नाम से जाना जाता है, जो उस पर विश्वास रखता है, जो परमेश्वर की हजूरी में रहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आत्मा से भर देगा। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर हम, खुदा ने चाहा तो हम उसको आगे ले जाएंगे, लेकिन एक वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 10। एफेसी उसका 6 अध्याय और 10 वचन। एफेसी 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फिर एक बार हम रीड करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये कौन कहता है? पौलुस एफेसियंस की कलीसिया को लिखकर कहता है। फिर एक बार रीड करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। ये आग्रह करता है, ये पौलुस रिक्वेस्ट कर रहा है एफेसी की कलीसिया को। आज ये वचन हमसे भी कहता है, जीसस मिशन चर्च के लोगों से कहता है, तुम परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में आप बलवंत होते जाओ। दूसरी चीजों की बात नहीं करता, लेकिन खुदा कहता है आत्मा से भरते जाओ, आत्मा में बलवंत हो। जब आप आत्मा में बलवंत होगे, जब आप आत्मा से भर जाओगे, आप अपनी बुद्धि से भी नहीं चलोगे, आप खुदा की आत्मा की अगुवाई में ही चलोगे। और जो आत्मा से चलता है वो परमेश्वर की संतान है। रोमन के पत्र में लिखा है। परमेश्वर इन दिनों से कहता है हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये समय में हम जानते हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हम 24 में प्रवेश करेंगे। और उस साल में खुदा जो लोग प्यासे हैं उन्हें आत्मा से भरकर उनके चर्च को और ऐसे लोगों को दृढ़ करेगा। और तीसरी जो बातें थी, जैसे जैसे जड़ फैलती जाती है वैसे वैसे वो क्या बोलते हैं, पेड़ भी एक स्ट्रांगली आगे बढ़ता है। और जब वो स्ट्रांगली आगे बढ़ते हो तो उसमें से कई शाखाएं निकलती है। और परमेश्वर ऐसे ऐसे करके अपने लोगों को दृढ़ करके आत्मा में बलवंत होकर वो बढ़ेंगे और नई ब्रांचेस, नए नए लोग, नई नई जगह और परमेश्वर खड़ा करता जाएगा। ये चर्च के लिए वर्ड है। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ो, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते जाओ और उसके दर्शन में खुदा की ओर से पाते हुए खुदा में आप आगे बढ़ो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ मिनट अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आत्मा से भर दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अंत के समय में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। अंत के समय में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। यह समय कौन सा चल रहा है? यह समय है कि जो अंत के समय में हम चल रहे हैं। यह समय में हम जो जीते हैं तो जीवित है तो यह परमेश्वर के अनुग्रह से है, लेकिन ये अंत का समय चल रहा है। और ऐसे लोगों पर यही समय में परमेश्वर अगली और पिछली बारिश उंडेलेगा और अपनी आत्मा से खुदा भर देगा। और आप जड़ पकड़ते हुए आप आगे बढ़ोगे, आप स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे और आपके द्वारा कई और लोग खड़े होंगे, कई और चर्च के लोग खड़े होंगे। और आप इतना याद रखो, आप तो दर्शन पाओगे,
सपनों भी पाओगे खुदा की ओर से, आत्मा से भरते जाओगे, प्रॉफिट के रूप में, अपोस्टल के रूप में। लेकिन खुदा का ये वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है कि आपके बच्चे के भी बच्चे करेंगे। इसे ग्रहण करना, ये वचन लेकर आप डेली प्रार्थना करो, क्योंकि ये अंत के समय की बात है। और हमारे जवान बच्चे, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, परमेश्वर को इस वचन के लेकर आप प्रार्थना करना। देखो खुदा क्या करने वाला है। आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और प्रभु को धन्य कहें। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे समय में, ये अंत के समय में वो बातें आप पूरी करने जा रहे हो कि मैं अपनी आत्मा को उंडे लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर में ये प्रार्थना करता हूं। आपने बोल दिया परमेश्वर, सब टल जाएगा, मेरा वचन कभी ना टलेगा। दर्शन की बात है वो लिख ले, वो वेग से आ रही है और अंत के समय में मैं अपनी आत्मा को ले लूंगा। लॉर्ड, अभी और इसी वक्त जो ऑनलाइन सुनते हैं और आज चर्च के लिए प्रार्थना करना, अपने वचन के अनुसार खुदा अपनी आत्मा को उंडेल दो। हम पर अपनी आत्मा को उंडेलो, हम पर अपनी आत्मा को उंडेलो। हमें आत्मा से भर दो खुदा, हमें सामर्थ से भर दो खुदा, और अपने वचन को पूरा करो। हम यहां हैं लॉर्ड, हम यहां हैं लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर, और मैं आपकी स्तुति करता हूं प्रभु कि आज जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने भी लोग आज यहां पर हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक व्यक्ति आत्मा में बलवंत हो परमेश्वर शरीर में भी दृढ़ता के साथ एक स्ट्रांगली प्रभु में आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करता कलीसिया इन दिनों में जड़ पकड़ते हुए हालेलुया विश्वास में और खुदा के प्यार में और संगति में बढ़ने पाए। और आने वाले दिन, आने वाली साल के लिए भी प्रार्थना करता, जो भरपूरी का साल है, जो आत्मा से भरपूर होने का साल है, हमें बढ़ाते लेकर चलना और अपने वचन को पूरा करना। लॉर्ड, सुनने वाले को भी आज आशीष दो। जब जब लोग ऑनलाइन पे ये मैसेज सुने, उनके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति काम करे और वो आत्मा से भर जाए। और आज और जो कोई भी बीमार है, आपकी सामर्थ उन्हें छू ले और वो हील हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, आपने छुआ, चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।